हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र। आई एम अ करियर काउंसलर और मैं आज आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ जिसका नाम है हाउ टू सिलेक्ट राइट करियर। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं उसके लिए, जिससे कि ये वीडियो पूरे फ्लो में रहे। तो पहले हम लोग जान के लेते हैं क्या सही करियर सिलेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है। अगर समझो हम लोगों ने सही करियर नहीं सिलेक्ट किया तो ऐसा कौन सा पहाड़ आज टूटेगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी रॉन्ग करियर ऑप्शन अगर हम लोग चुनते हैं तो जो हमारे पर्सनैलिटी या हमारे इंटेलिजेंट को सुटेबल नहीं है, उससे अलाइन नहीं है, उसको मैच नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो आज हम लोग ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि करियर सिलेक्ट करना जो हमारी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को मैच करता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हर व्यक्ति, हर बच्चा एक अच्छा करियर चाहता है क्योंकि लाइफ में सक्सेस पाने की इच्छा और अच्छी इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन करने में तो मज़ा आता है। हर कोई चाहता है कि लाइफ में सक्सेस मिले और अच्छा प्रोफेशन मिले जिसमें उसे मज़ा आए। हर हर एक दिन एक्साइटमेंट वाला हो और काम काम ना लगे, वो तो खेल लगे। तो ऐसा अगर काम हम लोग करेंगे तो हमें कोई थकावट नहीं होगी और हमें हमेशा फ्रेश लगेगा, अपने प्रोफेशन में ग्रो कर पाएंगे और हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिले। तो ये हम सब लोगों की चाहत होती है कि हमारा करियर ऐसा हो जो बहुत ही एक्साइटमेंट दे, रोज़ काम पे जाने की इच्छा हो और हमें एक ग्रोथ भी मिले और उसके साथ ही साथ हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ के कौन से पिलर होते हैं। तो सक्सेसफुल लाइफ के 4 पिलर होते हैं। एक हो गया वेल्थ, जो वेल्थ आता है हमारे एजुकेशन, हमारी लर्निंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारे स्किल से। तो मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सेकंड है हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम लोग काम भी कर पाएंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पिलर है। और थर्ड पिलर जो है वो है सोशल लाइफ। तो हम लोग कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे कौन फ्रेंड है, हमारे परिवार के साथ हमारे कैसे रिलेशंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है कि हमारी हाउ वी आर हेल्पिंग अदर। तो हमारे या फिर स्पिरिचुअल लाइफ, ये अगर हमारी अच्छी है तो हमारी लाइफ में सक्सेस और बैलेंस होता है। ये चारों पिलर में से 3 पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस ना हो तो हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता और हम अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो हम लोग जानेंगे ये सभी पिलर को वन बाय वन। अगर हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो ये सभी होना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास समझो बहुत सारी वेल्थ है मगर अच्छी हेल्थ नहीं है, तो हम वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं कह पाएंगे। सिमिलरली हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ है मगर हमारे पास वेल्थ नहीं है, तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा, फिजिकल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो भी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं हो पाएगी। सिमिलरली हमारे पास हेल्थ भी है और वेल्थ भी है मगर हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, लोनली है, सोशल कनेक्ट नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो भी वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पैसा है, हेल्थ नहीं है मगर सोशल कनेक्शन नहीं है, तो लोनलीनेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न। तो हमारी वेल्थ जो है, हम लोग क्या सीखते हैं, कौन से प्रोफेशनल लाइफ के लिए कौन से कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से स्किल लेते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो काम हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो सीखा है उसके ऊपर यह बहुत डिपेंड होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इंटेलिजेंट उसको मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो रहा है तो हम लोग वो जो कुछ भी प्रोफेशन चुनेंगे उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके लिए। अगर समझो जिसकी पर्सनैलिटी और जिसका इंटेलिजेंट एक डॉक्टर के लिए मैच हो रहा है मगर वो सिलेक्ट कर लेता है करियर इंजीनियरिंग का, बिकॉज ऑफ अपने नेबर से सुना, फ्रेंड्स वो प्रोफेशन में गया है, वो एजुकेशन में गया और हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर लिया। तो एक जो अच्छा डॉक्टर के लिए जो क्वालिटीज़ लगती है, जो इंटेलिजेंस लगता है, जो पर्सनैलिटी लगती है, वो मैच नहीं होगी तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं हो पाएगा जिसकी डॉक्टर के लिए पर्सनैलिटी सूटेबल थी। या जो डॉक्टर है उसने इंजीनियरिंग लिया तो वो अच्छा, या रिवर्स हो सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर राइट पर्सनैलिटी का करियर ऑप्शन नहीं लेता है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान एक यूनिक पर्सनैलिटी लेके आया है। तो किसी और का इंटेलिजेंट और
दूसरे का इंटेलिजेंट मैच नहीं हो पाता है। दोनों एक यूनिक पर्सनैलिटी रहेंगे, दोनों के इंटेलिजेंट अलग रहेंगे, दोनों के पर्सनैलिटी अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें राइट पर्सनैलिटी और राइट इंटेलिजेंस के हिसाब से करियर सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या प्रोफेशन जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसमें ग्रो हो पाते हैं। अगर हम लोग ये अगर हम लोग ये सही ना चुने तो हमें ऐसा हो सकता है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़े। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी इंजीनियर का, अगर एक के पास है इंजीनियर की प्रोफेशन से रिलेटेड इंटेलिजेंट, मगर वो काम कर रहा है डॉक्टर का, तो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल ना होते हुए काम को भी एंजॉय नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर इंजीनियर ऑल्सो, जिसके पास वो क्वालिटी नहीं है, वो अगर समझो क्रिएटिव माइंड का है, अगर वो आर्ट से रिलेटेड उसकी पर्सनैलिटी या उसका इंटेलिजेंट है, मगर वो काम कर रहा है इंजीनियरिंग का, तो वो उसमें सक्सेस नहीं कर पाएगा और इवन छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत टाइम जाएगा और फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसी वजह से लोगों को स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, और यही चीज़ें होते हैं जो उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, और फिर वो एक लंबी उम्र भी नहीं जी पाते, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और अपने करियर में भी कभी ग्रो नहीं हो पाता। और यही वजह से हमारी सोशल कनेक्ट भी कम हो जाते हैं, हमारे फैमिली को हम लोग टाइम नहीं दे पाते। वैसे ही जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करियर में जो होते हैं उनसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो वो लोगों से भी हमारा कनेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों को काम भी एंजॉय नहीं करते, तो सोशल लाइफ भी ख़राब हो जाती है। तो इस ऐसे देखा जाएगा तो ये सब रीज़न से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाएगी। सेकंड है हेल्थ, उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा और सोशल लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो ये बैलेंस अगर बिगड़ गया तो वो आदमी लाइफ में कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए राइट करियर चूज़ करना वो भी सही तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी एंटायर लाइफ आफ्टर एज ऑफ 20 उसकी एंटायर लाइफ उसके ऊपर डिपेंड होती है। इवन ही वांट टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट, क्योंकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर तभी मिलेगा जब अगर एक कोई सक्सेसफुल पर्सन है वो अपने करियर में अच्छी तरह से ग्रो हो पा रहा है। अभी सवाल ये है कि हम लोग हमारा सही करियर कैसे चुनें, हमारा राइट पर्सनैलिटी को और मल्टीपल इंटेलिजेंस को जो मैच करे, उससे अलाइन हो। तो उसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस है, तो मैं बताऊंगा। पहले स्टेप में है हम अपनी नेचुरल टैलेंट को पहचान सकते हैं और पर्सनैलिटी को पहचान सकते हैं। उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है डर्मेटोग्राफिक, उससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारी नेचुरल पर्सनैलिटी कौन सी है जो गॉड गिफ्टेड है, उसके साथ ही हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है जो हमारे इंटेलिजेंस से मालूम पड़ता है। जो हाईएस्ट स्कोर वाला स्ट्रेंथ होता है, अगर वो करियर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग लाइफ में ग्रो हो पाते हैं। तो ये टेस्ट से हमें फर्स्ट स्टेप में समझ में आएगा कि कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा लर्निंग मेथड हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी पर्सनैलिटी हमारी है जिससे वो स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए सूटेबल हो पाएगी। सेकंड ऑप्शन है हम लोग एक करियर असेसमेंट टेस्ट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज के बाद, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि आज की जो वो पर्सन की जो बैकग्राउंड से आया है, जो एनवायरनमेंट से आया है, तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आया है, उसने क्या एक्वायर किया है और उसने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसको एक सर्टेन लेवल पे नॉलेज आया है, एजुकेशन मिला है। अगर ये अलाइन होता है ऊपर के पर्सनैलिटी से, तो उसमें से स्कोर हम लोग वो फिल्टर करते, फर्दर नैरो डाउन करते कि जो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं स्नैप मेथड। ये जो स्नैप मेथड है, इससे 101% श्योरिटी हो जाती है कि जो सिलेक्ट किया, जो नैरो डाउन में करियर ऑप्शन आए, उसमें से भी वेरियस फील्ड होते हैं, उसमें से सही फील्ड कौन सी ली जाए या सही जॉब लिया जाए जिसमें सक्सेस मिलने का और वो जॉब को एंजॉय करने का मौका हमें मिलता है, और उससे 101% हमारी सक्सेस होती है, ग्रोथ होती है और हम लोग अपना प्रोफेशन एंजॉय करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये तीनों स्टेप देखे हैं। हम लोग फर्दर आगे के मेरे पार्ट में ये देखेंगे कि ये डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस में और क्या क्या मालूम पड़ता है, उसमें क्या क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे करियर सिलेक्ट करने के लिए, और कौन से फैक्टर है जो डिपेंड होते हैं ये करियर सिलेक्शन के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि डर्मेटोग्राफिक कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।